कॉकरोच आंदोलन में देश के जेन जी ने अश्लील और अभद्र भाषा के मामले में नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब नए मापदंड बना दिए हैं। इस आंदोलन में शामिल बहुत सारे युवाओं ने ऐसे अश्लील शब्दों और गालियों को नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब उस भाषा को सामान्य बना दिया, उन शब्दों को, उन गालियों को सामान्य बना दिया जिन्हें अभी तक सभ्य समाज में अगर कोई सुन ले तो शायद आपकी कानों से खून निकलने लगेगा। इन बच्चों के माता पिता अगर इनके इन वीडियोस को देख लें तो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चों के वीडियोस देखकर उनके माता पिता शर्मिंदा हो भी रहे हैं। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंसा नहीं, तोड़फोड़ नहीं, आगजनी नहीं, बल्कि अश्लील भाषा में वीडियो बनाने के लिए एफआईआर दर्ज हो रही है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एक्स को नोटिस भेजकर 3 घंटे के अंदर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए कहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे थे जिन्हें अब पूरा देश पहचानने लगा है। इनके वीडियोस वायरल हो चुके हैं और ये इस आंदोलन के पोस्टर बॉयज और पोस्टर गर्ल्स बन चुके हैं। ये युवा अभी तक अपनी अश्लील भाषा की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने ऐसे लोगों पर एफआईआर करके ऐसे कॉकरोच प्रदर्शनकारियों पर हिट स्प्रे करना शुरू कर दिया है। और ये जो हिट स्प्रे हो रहा है इन पर, यह है एफआईआर के रूप में। ऐसे युवाओं को गलतफहमी हो गई थी कि उन्होंने अश्लील और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके बहुत बहादुरी का काम किया है, वो बहुत कूल हैं, वो बहुत बोल्ड हैं। और जब वो ये सब कर रहे थे तो पीछे खड़े लोग तब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो एक तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग इनके लिए लिखते थे, वाह क्या बात है, तुम कितने बहादुर हो, कितने बोल्ड हो। और ये मीडिया के नए सुपरस्टार्स बन गए थे सोशल मीडिया पर। लेकिन अब देश भर में ऐसे युवाओं और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। जगह जगह पर इन्हें घेरा जा रहा है, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग हो रही है। सरकार ने भले ही कॉकरोच पार्टी के साथ समझौता कर लिया हो कि हम आपके लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन देश के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। वो चाहते हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये सारे सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स जो कल तक बड़े बोल्ड बन रहे थे, कूल बन रहे थे, बहादुर क्रांतिकारी बन रहे थे, आज हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और अपने माफी वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जिस इंस्टाग्राम पर ये गाली गलौज कर रहे थे, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, भारतीय सेना का अपमान कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री के लिए न जाने क्या क्या कैसी भाषा में बात कर रहे थे, सुरक्षा कर्मियों का मजाक उड़ा रहे थे, कूल और बोल्ड बनने के लिए आज उसी इंस्टाग्राम पर ये माफियां मांग रहे हैं। वही इंस्टाग्राम इनकी माफियों से भरा हुआ है। जब तक ये दूसरों को गालियां दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि इन्हें व्यूज और लाइक्स मिल रहे थे, नए फॉलोअर्स मिल रहे थे। लेकिन अब जब इनके खिलाफ देश की जनता अब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, अब जब इनकी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, इनके परिवारों को गालियां पड़ रही हैं, तो अब इन्हें रोना आ रहा है। अब हम आपको बारी बारी से ऐसे पोस्टर बॉयज और पोस्टर गर्ल्स की कहानियां सुनाते हैं जो कल तक दुनिया भर को गालियां दे रहे थे, अश्लील वीडियोस बना रहे थे, तब तक इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आज वही ट्रीटमेंट जब इनके साथ हो रहा है तो इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आप सभी को यह कहानी इसलिए जरूर सुननी चाहिए क्योंकि आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं और युवा जरूर होंगे आपके घर में। आज उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि बोलने की आजादी का मतलब किसी के अपमान की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब गालियां देने की आजादी नहीं है। बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि अश्लील वीडियोस बनाए जाएं और लोगों का अपमान किया जाए। अब आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनका नाम है यादवेंदु। यादवेंदु यादव ने आंदोलन के दौरान भारतीय सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इसने कहा था कि आंदोलन में जितनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, अगर उतनी ही फोर्स भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की जाती तो पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले ना होते। ये शिक्षा दे रहे थे।
इंस्टाग्राम पर इस लड़के के लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हैं और अब ये माफी मांग रहा है। 4 दिन में ही इसके विचार बदल गए। 4 दिन में ही कल तक कूल बन रहा था, बोल्ड बन रहा था, आज माफी मांग रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर होता तो पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले नहीं आ रहे होते। भाई सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूं इंडियन आर्मी से, मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों के लिए, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। इस आंदोलन के दौरान एक लड़की जिसका नाम है श्रद्धा सिंह, इसने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया, उनका अपमान किया। क्रिएटिविटी के नाम पर अभद्र वीडियोस बनाकर इसने शेयर किए, लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया तब इसने माफी मांगी और अपनी माफी का वीडियो उसी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जो युवा सोशल मीडिया पर दूसरों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वही लोग बाद में अपने परिवार को निशाना बनाए जाने पर आंसू बहाने लगे और अब माफी मांगने लगे। जब दूसरों के परिवारों का अपमान कर रहे थे, जब दूसरे लोगों को गालियां दे रहे थे, तब तक सब ठीक था। अब वही भाषा इनके लिए जब प्रयोग हो रही है तो इन्हें जिंदगी क्या होती है ये समझ में आने लगा। अब इस लड़की की माफी देखिए। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है। तो मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया और आज ऐसा दिन है कि लोग मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं। और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। और मैं ये आप लोग से इसलिए ये बोलने नहीं आई हूँ कि आप मुझे गाली दे रहे हो तो मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि आप लोग को राइट्स किसने दिया। आप मुझे अगर समझाने आ रहे हो तो अगर आप अच्छे तरीके से समझाओगे तो एक इंसान को समझ आएगा। पहले आपको खुद सीखनी चाहिए मैनर्स और आप फिर मुझे सिखाने आओ। एक बार आपको फिर बताता हूं इस लड़की ने क्या किया। फ्रेम में आप देख रहे हैं पीछे सुरक्षा बलों के जवान हमारे बैठे हुए हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो ये अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हमारी जान की हिफाजत करते हैं। ये जो पीछे जवान बैठे हुए हैं, इस लड़की ने अपने वीडियो में इन जवानों का अपमान किया, इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। और देखिए, ये जवान चुपचाप बैठे रहे, इन्होंने रिएक्शन भी नहीं दिया, इन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि ये ड्यूटी से बंधे हुए हैं। इनका कर्तव्य इन बच्चों की रक्षा करना है। इसलिए ये जवान चुपचाप खून का घूंट पी कर रह गए, लेकिन इन्होंने इस लड़की से कुछ नहीं कहा। अब जब इस लड़की की ट्रोलिंग हो रही है, अब जब इसके परिवार वालों की ट्रोलिंग हो रही है, तो ये कह रही है कि आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में ऐसी बातें करें। इनसे यह पूछना चाहिए कि आपको यह अधिकार किसने दिया था। अब एक और युवा की कहानी सुनिए। इसने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ वीडियो बनाया, जबकि सेना का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ना भारतीय सेना की यहां पर तैनाती हुई। बिना किसी वजह के भारतीय सेना के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आम लोगों ने इस युवा के बयान का विरोध करना शुरू कर दिया, तब अब ये माफी मांग रहा है। इसकी माफी भी सुन लीजिए। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। उसमें कल बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें वो वीडियो बीच में अपलोड हुई, मेरे को नहीं पता था वो वीडियो अपलोड हुई है। एंड वो मैंने वीडियो शूट करी, वो ही बड़ी बहुत गंदी बात है, मतलब गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को इंडियन आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। तो मेरे को अपनी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी। एंड जिस जिसको मेरी बातों का बुरा लगा है, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ। पूरे देशवासियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ जिन जिनों को मेरी बात का बुरा लगा। इसी आंदोलन के दौरान एक और लड़की थी जिसने बहुत ही अशोभनीय बयान देकर अपने आप को बहुत चर्चित बना लिया, वायरल हो गई।
इसकी रील जो थी अलग अलग जगह पर ये दिखाई दे रही थी, इसमें इतनी अश्लीलता है, इतनी गालियां हैं, इतने अपशब्द हैं कि हम वो वीडियो आज ना तो आपको दिखा सकते हैं ना सुना सकते हैं। इसके अपने परिवार के लोग अगर इस वीडियो को देख लें तो शायद वो जमीन में गड़ जाएंगे शर्मिंदगी की वजह से। ऐसा लग रहा है मानो आंदोलन में अपशब्द, भद्दे बयान, अश्लीलता और गालियां देने की एक रेस चल रही थी और कई युवा इस रेस में पहले नंबर पर आना चाहते थे। अब सोशल मीडिया पर इस लड़की के बारे में लगातार लोग लिख रहे हैं, इसकी आलोचना हो रही है और आम लोगों में इसके बयानों को लेकर बहुत नाराजगी है। इस लड़की की तस्वीर हमने इसलिए आपको दिखाई है, अभी तक इसने माफी नहीं मांगी है, लेकिन अब देश का हर परिवार, बच्चा बच्चा इसे जानता है, इसे पहचान रहा है। यह आंदोलन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए अपने फॉलोअर्स और रीच बढ़ाने का एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बन गया था। इस प्रोटेस्ट से पहले 19 साल के एक लड़के जिसका नाम है अभिनव बिष्ट, ये अभिनव बिष्ट, इसे भी आप जानते होंगे। अभिनव बिष्ट के मुश्किल से 5000 फॉलोअर्स थे जब यह आंदोलन शुरू हुआ और जब यह आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद इसके 7.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। इस लड़के के कई वीडियोस को लाखों व्यूज मिले और एक वीडियो तो ऐसा था जिसे लगभग 16 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसने कोई अभद्रता नहीं की। अच्छी बात यह है कि इस लड़के ने सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाई, एक एंटरटेनमेंट लोगों का किया, लेकिन अभिनव बिष्ट को नीट की परीक्षा नहीं देनी है। ऐसे लोग इस आंदोलन में सिर्फ लाइक्स, व्यूज, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और अपने फायदे के लिए शामिल हो रहे थे। इन्हें पेपर लीक या छात्रों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। यह लड़का तो कुछ समय पहले तक नौकरी करता था, अब नौकरी छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बन गया और यहां मजे के लिए आया। अब अभिनव बिष्ट ने इस आंदोलन के खत्म होने के बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स फोन खरीदा है, नया। यह फोन लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है। 19 साल का यह लड़का यह फोन खरीद पा रहा है और इस वीडियो को पोस्ट करके उसने लिखा है, थैंक यू जेन जी प्रोटेस्ट्स। देखिए। तो नया आईफोन खरीद लिया इस लड़के ने और बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जो असल में कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आए थे, अपनी रीच बढ़ाने के लिए आए थे, एक इंस्टेंट स्टारडम के लिए आए थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम। लेकिन जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, जब आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने कभी जीवन में मेहनत नहीं की, तो आप सुपरस्टार कैसे बनेंगे? आप वायरल कैसे होंगे? एक ही तरीका है कि आप कुछ ऐसा करें जो कोई और नहीं कर सकता, और वो काम इन्हें लगा, वो काम है गालियां देने का, वो काम है अश्लील वीडियो बनाने का। ऐसे अश्लील वीडियो बनाओ कि पूरा देश शर्मा जाए। ऐसे वीडियो बनाओ कि बड़ी से बड़ी अश्लील वेब सीरीज भी आपके सामने शर्मा जाए। ऐसे वीडियो बनाओ कि देश के लोग कहें कि इतनी गंदगी तो इससे पहले कभी देखी नहीं, और फिर वायरल हो जाओ।